जी को आकर देखकर प्रणाम करने लगे, आदर करने लगे, बड़े भाव प्यार के साथ। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए। ओ कहीं गिरी गेह सिधाए, ओ कहीं गिरी गेह सिधाए। शेर राज बड़े आदर की, शेर राज बड़े आदर की। पद पधारी वर आसन दीना, पद पधारी वर आसन दीना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय हो। नारायण 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 करते हुए नारद जी का पदार्पण हुआ। परिवार सहित हिमाचल में नारद जी को प्रणाम किया, अभिवादन किया, सुंदर सिंहासन पर बिठाया, चरण प्रक्षालन किया, 16 प्रकार की विधि से पूजन अर्चन करके आशीर्वाद दिया। नारी सहित मुनि पद सिर उठावा। नारी सहित मुनि पद सिर उठावा, नारी सहित मुनि पद सिर उठावा। चरण सलील सब भवन सिचावा, चरण सलील सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिधर, निज सौभाग्य बहुत गिरिधर। सुता बोली मेरी मुनि चरना, सुता बोली मेरी मुनि चरना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। चरण प्रक्षालन किया, चरण की धोने की कटारी लेकर जल को सींच करके पूरे भवन में, महल में फिर गया, आशीर्वाद दिया, प्रणाम किया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हां गति सर्वत्र तुम्हां, कहु सुता के दोष गुण मुनि मर हृदय विचार। दोनों ने हाथ जोड़ कर निवेदन किया, प्रभु आप तो साक्षात त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है। आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोषों का वर्णन करिए, हस्तरेखा देखिए। ये सुन करके नारद जी ने हस्तरेखा देख करके कहा, सुंदर सहज सुशील सहज, सुंदर सहज सुशील सयान, सुंदर सहज सुशील सयान। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हे हिमाचल, तुम्हारी कन्या सुंदर है, सुशील है, बड़ी सयानी और सहज है। अरे इसके नाम भी अनंत है, उमा अंबिका दुर्गा भवानी।
सब लक्षण संपन्न कुमार होई संत यही प्यारी होई संत यही प्यारी सदा चले कर आई बाबा सदा चले कर आई बाबा एही के जसू एही तेजसु के हई पितु माता श्री राम जय राम। अरे मैना, ओ मैना, तुम्हारी कन्या में तो सारे लक्षण हैं, शुभ लक्षण है। क्या कहूं मैं, वाह वाह, सारे लक्षणों से संपन्न है ये तुम्हारी कन्या और अपने पिया की प्यारी है, पिया की प्यारी है। मैना को ममता जागी। मैना ने कहा, हे नारद जी, क्योंकि देवियां एक ही बात पूछती है, महाराज इसको पति कैसा मिलेगा, पति कैसा मिलेगा, बताओ तो सही। अरे बताते भाई, पति तो कैसा मिलेगा, बताओ मैं। बोले हाँ, होई पूज सकल सुनो, सारे संसार के द्वारा पूजा पाने वाली यह तुम्हारी कन्या है। और जो कोई तुम्हारी इस कन्या को ध्याएगा, पूजन करेगा, अर्चन करेगा, उस व्यक्ति के जीवन में या उस कन्या के जीवन में या उस वर के जीवन में कोई भी दुर्लभ नहीं होगी, सबकी सब उसे सुलभ हो जाएगा। यही कर नाम सुमिरी संसार। अरे जो कोई तेरी इस कन्या का नाम उच्चारण करके दिन रात जपेगा तो भव सागर से तर जाएगा, वो पातिव्रत धर्म को प्राप्त कर लेगी। तुम्हारे यदि कन्या का कोई स्मरण करके अपने जीवन में तो पातिव्रत धर्म का पालन करेगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे को इसको पति कैसा मिलेगा। शैल सुलक्षण, शैली सुलक्षण सुता तुम्हारी शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जे अबै अवे गुण दुई चारी सुनहु जे अवे गुण दुई चारी अगुण अमाने बहुत विचित्र तुम्हारी इस कन्या की हस्तरेखा है जो मैं कहना नहीं चाहता, फिर भी तुम बार बार मुझे हट करके कह रही हो। तो मैं एक बात कहूं, इसकी एक रेखा खराब है। तुम पूछ रही हो कि पति कैसा मिलेगा, मुझे बताते हुए संकोच हो रहा है। मैना बोली, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, महाराज दक्षिणा कम पड़े तो आप दक्षिणा और ले लेना, यदि कोई अवगुण है तो वो गुण में बदल देना महाराज, पर पति अच्छा मिलना चाहिए, हमारा जवाई अच्छा होना चाहिए। बोले अब कोई अवगुण है, सुनिए। अगुण अमाने तू पितुहीना उदासीन सब संशय छीना उदासीन सब संशय छीना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। देवी जरा छाते माते भाटो रकम बात समझे हो, कटी राटे आ जावेला तने तारी थोड़ी ध्यानो समझे,
अरे है मत कर दीजिए, हमारी बात हो। बोले कई पति कैसा मिलेगा, मैं बात बता रहा हूँ। माँ पितु ही, यानी उसके माँ बाप भी नहीं है, है? थोड़ा धीरे मंडल लागे करके कहते गा जाइए। माँ तो पितु ही ना, उन्हें माँ बाप भी कोनी, अगुण उन्हें कोई गुणी कोनी, गुणी कोनी, अमान उन्हें तो मान ही कोनी, सम्मान ही कोनी। तो कहे मने मारो जमाई अपमानित मिली, हम अपमानित हो, बिना माँ बाप को मिली, बिना गुण वालों मिली। उदासीन सब संशय छीना, उदासीन नहीं हंसे, नहीं रोवे, नहीं बोले चाले, गुमसुम हम लोग भूला दो, क्यों बैठो रहे। अरे राम रे मारे चोरी रे काई किस्मत खराब है, पति मिली सोन सोन देवी जोगी, जोगी जैसा रहेगा, नया तो नया, नहीं नया तो नहीं नया। जटिल अकाम मन, कोई कामना ही नहीं उसके मन में है, थोड़ा हवन जोगी जटिल अकाम मन नगर, उन्हें शरीर में कपड़े ही कोनी, अमंगल उन्हें पता नहीं पड़ा मैं कटे बैठे हूँ, कटे बैठू कटे नहीं बैठू, वो गंदगी में बैठ जाए, नहावड़ में बैठ जाए। बाप रे बाप, अस स्वामी यही कही मिलही परि हसी रेखा। पूछ लो ज्योतिषाचार्य चंद्र प्रकाश जी बैठा है विजयनगर इलाके का बड़ा प्रसिद्ध ज्योतिषकार है, इन इलाके का प्रसिद्ध है। एक एक हस्तरेखा और जन्म पत्र में एक एक बात हमें आची आची बात बता। एड़ा चंद्र प्रकाश जेड़ा पंडित जी मिलने वाला बड़ा दुर्लभ हुआ है, जो को अपन ने मिले सुलभ है। एड़ी हस्तरेखा है, अरे हमारा कोई दक्षिणा कम हुआ है, कोई पाठ पूजा करना है चंद्र प्रकाश जी, कोई ग्रह प्रतिकूल है तो अनुकूल कर दो। ए राहु और केतु के बीच में यदि है ग्रह बैठा है, इनो मतलब कोई काल सर्प योग हो गया है, तो कोई पूजा उर्जा कर लो। हाँ पूजा करा दो, पंडित जी बैठा है और मारे अरे हस्ते का मत करो, छोड़ी दे, ग्रह गोचर सही कर दो। आप है मैं रोज जाऊंगा कटे जाऊंगा तो बोले सोनी मोनी गिरा सत्य जिये जाने, दुखी दंपति घुमा हर्षा। नारद हूं यह भेद न जाना, दशा एक संसर वीरा। मैना की दशा बड़ी विचित्र हो गई, पति पत्नी दोनों हताश हो गए, निराश हो गए। नारद जी का वचन तो झूठा नहीं जावे हो, झूठ न हो देव ऋषि वाणी, सोच ए दंपति सखी से मने मन बड़ी विचार करे। कह मुनि सही ममंत सुनो जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुनि कौन मेट न हार। नारद जी बोलिया है हिमाचल सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। साधकों पर एक बात है, कोई भी देवता कोई भी ऋषि मुनि कोई भी मनुष्य दानव इस रेखा को कोई बदल नहीं सकता। जो विधाता ने लेख लिख दिया है उसको कोई मिटा नहीं सकता। पर हाँ एक बात है,
जो विवाहों शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सबु कोई। जे जे दोष वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो जो मैंने दोष बताए, ये सारे के सारे दोष भगवान शंकर में है। और भगवान शंकर का यदि ये तप करे, पूजन अर्चन करे, तो निश्चित रूप से ये सारे दोष गुण में बदल जाएंगे। तप की बहुत बड़ी नारद जी ने महिमा बताई। देखो, ब्रह्मा जी ने तप किया, उन्होंने तप किया, उन्होंने तप किया, विष्णु ने तप किया, शंकर भगवान ने तप किया। तप की तो महिमा है। और सात दुख को नाश करने वाले, अवगुणों को गुण में बदलने वाले भगवान भोलेनाथ है। इसलिए भगवान भोलेनाथ का ये तप करे तो भगवान शंकर ही इसको पति रूप में प्राप्त हो सकता है। अस कही नारद सुमिरि हरि गिरि जहि दीन आशीष, हो ये कल्याण अब संशय तजऊं गिरीश। हे गिरीश यानी कि हे हिमाचल, भगवान शंकर का निरंतर ये तप करें तो इसको भगवान शंकर ही इसको वर के रूप में मिलेंगे। तुम शोक से मुक्त हो जाओ, संदेह का त्याग कर दो, निश्चित ही अब कल्याण है। यूं कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, नाथ मुनि के वचनों में कोई अर्थ नहीं समझा। हमारी कन्या के अनुकूल घर वर कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो हमारी कन्या गंवारी ही सही। अपने को एड़ो पति नहीं चाहिए। सोच समझ में पार्वती ने अपनी मां की और पिता की स्थिति देखकर पार्वती ने आकर के कहा, मां, रात को स्वप्न में आकर के शंकर भगवान ने आदेश दिया, तू मेरा तप कर जंगल में, मैं तेरी रक्षा करूंगा और समय आने पर मैं ही तेरे को वर के रूप में प्राप्त होऊंगा। पार्वती के वचन सुन करके मैना बड़ी प्रसन्न हो गई। विजया नाम की दासी के साथ में जो है जंगल में तप करने को भेज दिया। अब वह तप करने जब जाती है, तप करती करती बड़ा आनंद लेने लगी। तप की महिमा बड़ी विचित्र है। कछु दिन भोजन वारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। भयं मनोरथ सुफल तव, सुनो गिरिराज कुमारी। परिहरो दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरा। हे पर्वतराज की कुमारी, क्योंकि यहाँ अपर्णा बन गई, 3,000 वर्ष तक कठोर तप किया, समाधि लग गई, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप किया, तो आकाशवाणी ने कहा, हे पर्वतराज की कन्या, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। अब सारे असह्य क्लेशों को त्याग ले, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। साथ ही हे भवानी, धीर मुनि ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया जैसा कि तप तूने किया है। अब तो श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य निरंतर समझ और इसे अपने जीवन में धारण कर, तेरे जीवन में सुख ही सुख है। जब तेरे पिता बुलाने आवे तब हट छोड़ करके घर चली जाना, और भगवान शंकर तेरे को राजी करने के लिए सप्त ऋषियों को भेजेंगे, तब समझना कि भगवान शंकर भी तेरे ऊपर अनुकूल है। इस तरह की आकाशवाणी सुनकर बड़े गदगद हो गए। भगवान राम एक दिन भगवान शंकर के सामने प्रकट हो गए। अब विनती मम सुनहु शिवजी मोह पर निज के,
अब विनती मम सुनहु शिव जी जो मोह पर निज के ने जाए विवाह सेल जही मोहि मारो मांगे देव। शिव जी राम राम सा, राम राम सा। अरे बाप जी आप की कर प्रकट हो गया हमारा इष्ट देव, मैं तो आपने चरणों में प्रणाम करूं। कई आदेश है बाप जी, आप हुक्म करो, मारो आदेश पालन करी। बोले हाँ करो सा, तो ठीक है। अब जाओ पार्वती के साथ विवाह कर लो। बाप जी हाची बात को एक बार विवाह कर देख लियो, कई मजो को नहीं है, बजड़ा खावना है इन बाप जी। मैं तो कोई आज करूं कोई काल करूं। देखो विवाह तो तुम्हें करना पड़ेगा, ये वही सती तुम्हें प्राप्त करने के लिए हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और साथ ही तुम्हें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात मिटी नहीं जा सकती, क्योंकि इष्टदेव है। मेरा यही परम धर्म है, आपको आपकी आज्ञा सिरों पर धारण करो, सिर पर धारण करो। राम जी ने कहा कि देखो मेरी आज्ञा को तुम अपने सिर पर धारण करोगे तो सिर पे तो गंगा जी रहती है, और गंगा जी हाथ में हमारी आज्ञा बहती तो ऐसी बात कह नहीं। हाँ बाप जी थारी आज्ञा हमारे सिर में तो पन्नाल तो अटीस पड़ी क्या हो गई, आप ही आज्ञा सिर रखो पर पन्नाल तो अटीस पड़ी। मतलब शंकर भगवान ने राम जी कह रिया है, देखो बात तो सही है, आप ही आज्ञा हमारे सिर रखो है। जब राम जी कहवे कि थारे सिर में तो गंगा जी रहे, गंगा जी हाथ हमारी आज्ञा देगी तो ये उचित नहीं है। तब शंकर भगवान ने जाना और गोस्वामी की चौपाइयां कहती है मात पितु गुरु प्रभु की बात। मात पिता गुरु नाम प्रभु के माने, बिनहि विचारे करी शुभ जाने, बिनहि विचारे करी शुभ जाने। तुम सब भांति परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी। अज्ञासिरे पर रात तुम्हारी, अज्ञासिरे पर नाथ तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता पिता गुरु और प्रभु, माता पिता गुरु और भगवान एक किन्नी टाइम अपना आज्ञा देवे बिना सोचे समझे विचारे तुरंत वाली आज्ञा ने स्वीकार कर लेनी चाहिए। आ रामायण में बात कह रहे, कहीं नहीं विचार करना, कोई पड़ोसी कहे तो विचार करना, पर माता पिता गुरु और भगवान ये चार कहीं है अपने आदर्श पुरुष है, अनुभवी पुरुष है, अपने वास्तविक पूजनीय और वंदनीय है। इन चारों की आज्ञा ने कभी भी भूल करके भी नहीं टालना चाहिए, और जो कोई टालता है तो निश्चित रूप से उसको संसार में भटकना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। कौन? माता पिता गुरु और प्रभु। इनकी वाणी का कभी तिरस्कार न करो, इनकी वाणी का सम्मान करो, इनकी आज्ञा का सम्मान करके इनकी आज्ञा का पालन करो। जो कहे वो स्वीकार, कुछ भी कहे वो स्वीकार। आप तो उसमें कोई ना कोई भलाई है,
तुम सब भांति परम हितकारी, क्योंकि माता पिता गुरु और भगवान ये चारों हमारे हितैषी है। हितैषी देखो, एक बार गुरु चेला, पहले जमाने की बात है, मैं तो मोटर गाड़ियां ना हवाई जहाज साधन हो गया, पहले बैलगाड़ियां भी कोनी ही। काले महीनू निकलिया सामने बैलगाड़ी आई, अब आ सड़क तो सकड़ी है ही। अब मारी 20 लाख की गाड़ी ने यूं ले जाने लग गया तो सामने आ गई बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी वालों क्या ला रहे यानी कि लारे पीछे हट जाए, मारी बैलगाड़ी निकली। अब साहब बैलगाड़ी की कीमत है और उन्हें इज्जत है, उन्हें मान सम्मान है। अब भले ही 50 लाख कहीं 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी ले लो थे तो भी कोई कौन पूछे था नहीं, कोई को नहीं पूछे। पर पहले जिन्हें बैलगाड़ी जिन्हें घर में होती तो अड़ोस पड़ोस रहा, कई दूर दराज रहा, गांव रहा लोग उन्हें सम्मान हो क्या होता, फलाना ने बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी फलाना ने बैलगाड़ी है। और पहली कटी जावनो होतो तो कहता सारे ठगजो सा गुलाबपुरा स्टेशन जावनो है, थोड़ा ध्यान रखजो, फलानी तारीख ने मने ले जाइए, मने छोड़न जाइजो, स्टेशन जाओ स्टेशन। बताओ, ये बैलगाड़ी की इज्जत और मान सम्मान थी और लोगों में खुशियां थी। अब भले 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ियां लेन घूमो। मैं हमारा 4 दिन पहले बीकानेर कने नोखा में गयो, कुलरिया परिवार, आप लोग नाम सुनो नहीं, मैं हमारे घरे गया तो हमारे चार्टर प्लेन खड़ो, खुदरो पर्सनल प्लेन हवाई जहाज खड़ो छोटो, जिनमें 10 12 15 जना बैठ सके। तो प्लेन खड़ो तो चर्चा हुई कई तरह की, पर महाराज बात आए उन्हें घर में प्लेन है, हवाई जहाज में आवे जावे आपने निजी व्यवस्था है, तो भी जो है बैलगाड़ी में जो सम्मान है, बैलगाड़ी वाले में जो आदर है, वो महाराज प्लेन वालों में भी आदर को नहीं। बताओ, तो माने पीछे हटना पड़ी और बैलगाड़ी ने पहले निकालनी पड़ी। काले की बात है, गाड़ी तो रिवर्स लेनर और साधन भी है, बैलगाड़ी रिवर्स लेनर और साधन कौन है बाबूड़ा। तो भैया, माता पिता गुरु और भगवान की वाणी हमको सहन कर लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। तो गुरु और चेला में बात थाने कहो तो कि गुरु चेला पहले के जमाने में पैदल जाओ था, तो सांझ कटी हुई तो दोनों गुरु चेला आपस में समझो तो करियो, देख हमें तू सो जा, आधी रात हो थने जगवान मैं सोऊंगा, आपस में समझो तो गलत, क्योंकि भाई जंगल है, जंगल में जीव जानवरों कई प्रकार डर है, तो जीव जंतु और बचना भी जरूरी है एक दूसरा ने। तो बारी बारी वापस सो जाओ। चलो सो गयो, गुरु जी जागेड़ा, इतना में सांप आयो, सांप आए, चेला ने डसने लग गया। गुरु जी कह रहे तू पाप क्यों करे रे सांप, तुम्हारे चेला ने क्यों डसे, चेलो मारे भरोसे होतो है और मारे रहते हुए मैं चेला ने डसने तो थारो नहीं डसने दूला। सांप कहवे आप गुरु और चेलो है और तो इन जन्म में संबंध होयो है गुरु चेला रो, पर मारो और चेला रो संबंध आज रो नहीं 7 जन्मों है। एक जन्म में तो मैं बनो सांप, दूसरे जन्म में ओ बने सांप। मैं एक दूसरे का खून रहा प्यासा, हाँ माने एक दूसरे में खून चोखो लागे, मैं खून पीन तृप्त होनी चाहता। गुरु जी की बात तो थारी हकेड़ी है और ठावगेरी है, पर एक बात कहूं, मारे रहते हुए है इन तरह जन्म थे एक दूसरे का खून पीवो तो तृप्ति तो वेला को नहीं।
मैं थाने तृप्त कर दूं, दोनों ने मुक्त कर दो, जन्म मरण मिटा दो। बाप जी पछ कई चाहिए थे, मोरा जन्म मरण मिटा दो, मोरे दोनों रीते मुक्ति कर दो। इनो अलावा तो मोरे जीवन रो कोई कल्याण ही कोनी है। गुरु करे जो चोखो है। तो गुरु जी की और सांप तू बटी बैठो रहे, थने खून चाहिए नहीं, हमार थने में खून देऊं, थारे चेलर मारे चेलर थने खून देऊं, पर मैं थने दसने नहीं दूं। गुरु जी आपने झोलामो चाकू निकाल्यो, चाकू निकाल चेलारी छाती माथे चढ़ गया। चेलारी आंख खोली कि मारे छाती माथे कौन चढ़ी। चेलो देख और मारा गुरु जी और हाथ में चाकू लिउड़ा, पाछो आंख मीचन सो गयो। थोड़ो सो चक्कू फेरियो और दोनों रे मायने खून निकाल सांप ने पिलायो। सांप उन्हीं टाइम में मुक्त हो गया। गुरु जी रे हाथ रो उन्हें दोस्त रो खून पिला, सांप ने कर दिया मुक्त। हमें चेलो सुबह साड़ी उठ चेला गुरु जी रे हाथे जावे, चेलो बोले ही बोले, यूं तो बोले चले, तो रात रा जो दृश्य देखे हो उन दृश्य के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करे। थोड़ी देर बाद में गुरु जी कह रहे, चेला ठंठाए में रात रा थारे छाती माथे चढ़ियो। हाँ बाप जी मन ठाए, वो भी मैं चाकू लेन चढ़ियो। हाँ बाप जी ठाए, मारा हाथ में चाकू तो देखियो। हाँ ठाए, तो थाने गुस्सो नहीं आयो, तू चिल्लायो नहीं है बाप जी। गुरु जी ने मारा छाती माथे हाथ में चाकू लियोड़ा ने देखियो, पछ मैं क्यों बोलूं, क्योंकि गुरु जी तो आछो करे तो भी इनमें हित बनो है, बुरो करे तो भी हितेश बनो है, क्योंकि गुरु तो हमेशा हितेशी ही होया करे, वे कभी मोरो बुरो नहीं चाहता। तो माता पिता गुरु और भगवान एक कदे भी अपनो बुरो नहीं चाहे, 7 जन्म में बुरो नहीं चाहे। जो करे जो कहे उन्हें पालन कर लेना चाहिए। तो मात पिता गुरु प्रभु की वाणी विनय विचार करी सुजानी, इन वास्ते विचार कर लियो। और उन्हें बाद में बस जो है सप्तऋषियों ने भेजिया। सप्तऋषि तुरंत बैठे आया, पार्वती ने देख नहीं कहवे, अरे भाई तू कितना तप करे है, कई कर रही है, कई को नहीं करो बाप जी, मैं तो शंकर भगवान ने ध्याऊं, हने एडो पति कौन बता दियो जो शंकर भगवान ने पूजा करे। चौका चौका मार्ग में जो है हर लायक पति है, तू कह तो बता दो, बताओ तो, बोले श्रीपति है। पार्वती किया वो पहले इसमें ऑलरेडी मैरिड है, कटू आयो मैरिड, ये खुद ही मुंडा कह रहे हो श्रीपति, श्री यानी लक्ष्मी, जो लक्ष्मी का पति है वही श्रीपति। तो पहले से वो ऑलरेडी मैरिड है मने कहीं करो, मैं को नहीं करो, मारे तो जैसो भी है कैसो भी है, चौको भूंडो, मारे तो मारा धनी मारा शंकर ही रेवेला। भले शंकर भगवान आन मने मना कर दे तो भी मने नारद जी जेड़ा गुरु जी रे वचनों माते विश्वास है कि नारद जी जो कहो है मैं उन वचन का पालन कर रही हूं, मारे वो पूरा हुएला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गुरु जी के वचनों पर विश्वास है। किसको? पार्वती। बहुत तरह से पार्वती को समझाया बुझाया, पर सप्तऋषियों की कही हुई बात पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद सप्तऋषि लोग शंकर भगवान के पास पहुंचे, उनसे पार्वती के प्रेम का वर्णन किया। शंकर भगवान को समाधि लग गई। इधर तारकासुर हुआ, तारकासुर के आतंक से सारा माहौल त्रस्त हो गया। और ऐसे वातावरण में जो है देवता लोग भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा कि भैया शंकर भगवान का पार्वती से विवाह हुए और कार्तिकेय उत्पन्न हुए, तभी जो है कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर मरेगा। अरे महाराज ये तो संभव ही नहीं है। तब नारद जी ने तब जो है
इंद्र आदि देवता ने मिलकर के कामदेव को तैयार किया और कामदेव सज करके बन ठन करके आया, तरह तरह का रूप दिखाया। पर महाराज तरह तरह के रूप में सारा विश्व काममय तो हो गया, पर भगवान शंकर को वो डिगा नहीं पाया और भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से वो कामदेव तुरंत जल करके भस्म हो गया। और सारे देवता त्राही त्राही मचाने लगे। भगवान शंकर की चरणों में आकर कहने लगे, प्रभु आपने क्या कर दिया? चलो अच्छा हुआ, कामदेव को आपने भस्म कर दिया तो अच्छा ही हुआ। अब तो हम योगी साधु संत महात्मा बड़े अच्छे से तप करेंगे, भजन करेंगे। नहीं तो साला ये कामदेव जो है बात बात में ये विघ्न डालता था, पैदा करता था ये विघ्न। अच्छा हुआ, शांति मिली। तो शंकर भगवान कहते हैं इतनी महिमा गाओ क्यों देवता, तुम्हारी कई इच्छा है? बाप जी कई बताओ, 3 में 5 कम है, मोने तुम्हें बराती बनने रो लड्डू खाने रो घणो शौक है, हमें कृपा कर दो जल्दी से मारो मुहूर्त निकलो जा रही है, मोने लड्डू खाना है, 3 बजे आरती हो जाए, 5 मिनट बची है। बाप जी कहीं करोगे नहीं? अरे हाँ मैंने शादी करनी भाई। सप्त ऋषियों ने तैयार किया और तुरंत जो है लग्न पत्रिका मंडवाई, तैयार करवाई और सब गए अपने अपने ब्यूटी पार्लर में। कोई गुलाबपुरा ब्यूटी पार्लर में गया, कोई विजयनगर ब्यूटी पार्लर में गया, कोई भीलवाड़ा में ऊंचा ऊंचा मोटा मोटा ब्यूटी पार्लर उनमें गया। सजा जलाने हो सके उल्टा में भी हो सके, मैंने तो ठाक हो नहीं, तो ब्यूटी पार्लर में गया सब जना। अब भगवान शंकर ने कौन सजावे भाई? भगवान शंकर की भाई गणो आओ भाई, है ही सजाओ मैंने, आओ भाई भगवान शंकर को जो है सजाने लगे। काज सवारे तुमने भक्तों की, रखवाले मतवाले ओ बम बम भोले सुंदर, गले में नाग भयंकर, ओ बम बम भोले सुंदर, गले में नाग भयंकर।
को देखकर बोले अरे अरे विष्णु ही दुल्हा है क्या? बोले नहीं नहीं ये तो बाराती है। अरे जो विष्णु जैसा बाराती इतना सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। आगे आगे विष्णु की भी, ब्रह्मा की भी, इंद्र देवता की भी, अग्नि की, वरुण की, बहुत सारे देवताओं की जो है टोली चलने लगी और उन सबको देखकर सब कहने लगे। पर आगे आगे गए, पीछे भगवान शंकर अकेले अपने बैल पर सवार, अब कोई साथ में है नहीं। श्रृंगी भृंगी ने कहा प्रभु अपन अकेले ही सब आगे गए। बोले सब मान सम्मान के भूखे हैं, पर चिंता मत करो, दुल्हे को छोड़कर गए तो गए, पर अपन जो है अपनी टोली इकट्ठी करो सभी शमशानों की भूत प्रेतों को, सारे शमशानों को लगाया फोन, हेलो माय डियर भूत प्रेत प्लीज कम हियर, हमारे स्वामी की शादी है, चले आओ सबके सब भूत प्रेत चले आए। भोला दिए पे हो गए आशीर्वाद, भोला जी चले दूल्हा बने, दिए पे हो गए सवार, भोला जी चले दूल्हा बने। सब आए, गांव में सब डरने लगे। नैना जहां आरती का थाल लेकर खड़ी थी, अपने जवाई का सम्मान करने के लिए आरती उतारने की दृष्टि से, लेकिन जैसे ही अपने आए हुए जवाई को दूल्हे को जो है भूत प्रेत के रूप में देखा तो डर करके महाराज उसी वक्त धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। चारों तरफ हाहाकार मचा, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, नारद को भरी भरी गालियां देने लगे। नारद जी ने देखा, जरा देखो तो सही समझाऊं, देखो
तो गांव के बाहर आए नारद जी, किसी ने कहा अरे नारद जी तुम्हारी टुमड़ियां फोड़ देंगे, अब यहाँ कुछ नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। अरे तुम जानते नहीं हो, मैं यही तो समझाने आया हूँ, ये शंकर भगवान है, शंकर भगवान। आकर के जैसे ही मैना की मूर्छा दूर करके और यहाँ भगवान शंकर के महिमा का प्रदर्शन करके पार्वती की विशेषता का वर्णन करके नारद जी ने सबको संतुष्ट किया और भगवान शंकर ने अपना असली रूप धारण किया। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। अरे भोले का असली रूप जो देखी, गोरा की माता हुई अचेती, अरे माता से छूट गयो खान, भोला जी चले दूल्हा बन के। माता से छूट गयो खान, भोला जी चले दूल्हा बन के। नारद जी भी बोले माता, ये सारे जग के विधाता, अरे नदी पे होके असवार, गहरा को खुल गयो भाग, भोला जी चले दूल्हा बन के। भोला जी पहुँचे मंडप माई, लगन की तो हुई तैयारी, अरे घेरे खाए गवरा के साथ, भोला जी चले दूल्हा बन के। गवरा के साथ भोला जी चले दूल्हा बन के। लग्न मंडप में पहुंचे और जो विवाह शादी की जो रस्में हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए सभी देवता लोग की साक्षी में राजा हिमाचल वहाँ सब पहुँचे, सारी सामग्रियाँ वहाँ रखी और बड़े आनंद के साथ में भगवान शंकर का चरण प्रक्षालन करके पार्वती को बुला करके लग्न मंडप में ब्राह्मणों की विधि विधान से जो है गठबंधन किया और फेरे खाने लगे। बड़े आनंद के साथ में जो है वहाँ उत्सव होने लगा। आज तो भगवान भोलेनाथ की शादी है। आइए उसके बाद आरती। भोलेनाथ की शादी है मेरे, शिव शंभू की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। भोलेनाथ की शादी है मेरे, शिव शंभू की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आप सब ऐसे ही चुपचाप बैठे रहोगे क्या? आपके यहाँ जब शादी होती है तो ऐसे चुपचाप बैठे
भोलेनाथ की शादी आज भोलेनाथ की शादी है। बड़ा है सपन मुहूर्त भोले की सुंदर सूरत, बड़ा सुंदर मुहूर्त भोले की सुंदर मूरत, कैसे योग बनी शिव पार्वती मिले हो, लग रहा है जैसे सारे संसार की शादी है। गोरा तुम सुधारे मुझे मिल जावे, मेरी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना। लग रहा है जैसे सारे ब्रह्मांड की शक्ति आज भोलेनाथ की शादी है। धूमधाम के साथ में राम जन्म महोत्सव मनाया जाएगा, इसलिए राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का कल बड़े धूमधाम के साथ जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। पूरे गांव वासियों को ढिंडोरा पीट कर घोषणा करें कि कल सबको ईमानदारी से आना और उत्सव मनाना है। और विजयनगर गुलाबपुरा से जो भी आए भक्त लोग, महिला मंडल, सबसे आग्रह कि कल अधिक संख्या में लेकर सबको लेकर के आए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो।
कल अधिक संख्या में 11 बजे आ जाइएगा और 3 बजे तक का ये प्रवाह बड़े आनंद के साथ में आनंद लेंगे, जिनमें राम लखन भरत शत्रुघ्न के जन्म महोत्सव को और अन्य अन्य बाल लीलाओं को हम कल श्रवण करने का प्रयास करेंगे, इसलिए आइएगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की, स्वामी जी श्री दर्शन राम जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की, शाहपुरा धाम की, सद्गुरु देव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ओ नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। राम राष्ट्र धर्म की, बोलो नहीं, राम राष्ट्र धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, वंदे वंदे वंदे। एक साथ बोलेंगे, राम जी राम राम महाराज, 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 राम जी राम राम महाराज। आइए आरती के लिए विशेष सम्मान के रूप में विजयनगर की महिला मंडल भी आगे आ जाए आरती के लिए। विजय लक्ष्मी जी, सुमन जी एंड पार्टी, बड़ोड़ा वाली भी आ जाए। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित श्री। आरती श्री रामायण की, कीर्ति कलित ललित श्री। बरनी पवन सुत कीरति, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्री। शंभु भव
जोग सिंगारे मुक्ति जोगती गगन लोग भव मोरे अमेठी नाती माती सर्वदी तुलसी आरती श्री राम आयन कीरति कलित आरती श्री राम आयन कीरति हेलो शांतिरेधि मंत्र पुष्पांजलिं ओम जग्नेन जग्यमय जंत देवा सा निभरमान्य प्रथमान्य सन्नते हनकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी